हाय टॉरियंस, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए फरवरी 2025 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। बट इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एट 8448901791। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। जो पहला कार्ड है आपके पास वो है आपका फर्म फाउंडेशन कार्ड। ये जो कार्ड है इसका एक क्लोजर लुक लीजिए। इस कार्ड में ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन एक कोर एलिमेंट जो आपको कार्ड में दिखाई देगा वो है फर्म फाउंडेशन। अब एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा और क्लोज लुक दे रही हूँ आपको कार्ड का, ध्यान से समझिए। ये कार्ड जो है ये बात करता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, एक सॉलिड फाउंडेशन इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपके लिए बहुत यूजिंग गुड जजमेंट एंड लेसन्स विच आर फाइनेंशियल लेसन्स फ्रॉम द पास्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस मंथ। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल लेसन्स की वजह से या आपने पास्ट में जो भी आपने सीखा है उसकी वजह से आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, या जितना भी मुझे याद है, मुझे लगता है टॉरियंस के लिए लास्ट मंथ में एनर्जीज कुछ इस तरह की थी जनवरी में कि आप कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मटेरियलिस्टिक पावर है ना वो आपके आसपास आपको महसूस होगी इस मंथ के अंदर। ठीक है, अब या तो ये एडवांटेज हो सकती है आपके लिए आपकी लाइफ में, या फिर डिसएडवांटेज हो सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल आपके पास आती हैं उन पे आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अपनी करंट जो पोजीशन है आपकी, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिटरमाइन मत करने दीजिए आपका फ्यूचर। ये याद रखिए कि जो आपने प्रॉस्पेरिटी या स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्स से गेन की है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ आपने गेन की है, उतना उतना ही आपको देने की भी ज़रूरत है सोसाइटी को। अब ये सब करने से पहले यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, या पिछली बार जो कार्ड्स हम लोगों ने देखे थे उसमें जो कार्ड्स का मैसेज था वो काफ़ी क्लियर था कि आपको जो है अगर कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपने बहुत कुछ गेन कर लिया, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन वो जो सीखने की साइकिल है, वो जो पूरा का पूरा साइकिल है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट मत करिएगा। किसी ट्रेंड इंसान से, या जो एक्चुअली कॉम्पिटेंसीज रखता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, उसका एडवाइस लेकर ही कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करिएगा। टॉरियंस के लिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कार्ड्स पर पिछले मंथ भी आ रही थी और इस मंथ भी आ रहे हैं कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, एडवाइस लीजिए एक्सपर्ट्स की, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। नॉट अ बैड कार्ड टू स्टार्ट विद टॉरियंस। आई थिंक अगर मंथ के ईयर के शुरू में ही आपके लिए इतने सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं और आप ऐसा करना चाहते हैं और 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स जो है आपको सेम मैसेज दे रहे हैं, तो अगर आप अपने लिए कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस कार्ड समहाउ पता नहीं मुझे लगता था कि मेरे को ये कार्ड आपके लिए फ्लिप करना चाहिए, तो मैं ये लास्ट में करती हूँ। बट देन मुझे लगा कि मुझे 2 कार्ड्स पुल कर लेने चाहिए, तो वो कार्ड्स हम यहाँ पर रखेंगे, रीडिंग के एंड में इसको रीड करेंगे। पहला जो कार्ड है आपका रीडिंग को एलैबोरेट करते हुए, डिटेल करते हुए, वो है फूल का कार्ड। अगेन फूल आए हैं, कोई नई बिगनिंग होने वाली है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं आपके लिए कुछ नया करने के लिए, करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। विस्डम की बात कर रहे थे, एक्सपर्ट एडवाइस की बात कर रहे थे, तो एक एक्सपर्ट भी आपके कार्ड्स के अंदर आ गए हैं आपको बताने के लिए और रीआइट्रेट करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। लोग आपके आइडिया को हो सकता है बहुत ज़्यादा पुशबैक करें कि आप ये नहीं करिए, या पीपल विल नॉट बी इन फेवर इट, बट देन यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। आप हमेशा उनको, अपने आइडिया को ना सिर्फ डिफेंड कर पाएंगे बल्कि अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे। तो लोगों की एडवाइस के बारे में, लोग आपको किस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं ये चीज़ नहीं करने के लिए, उस पर मत जाइए। मुझे लगता है आपको यू शुड गो इट एंड देन यू शुड डू इट। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर। सारे मैसेजेस क्लियर हो जाएंगे एंड देन आई विल ऑल्सो हैव टू सी 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। देन यू हैव 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, विच इज़ अमेजिंग कार्ड। आई दैट स्माइल वॉज फॉर अ रीजन। एंड देन यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, लोग आपके आपके आइडिया के अगेंस्ट हो सकते हैं, उनको हो सकता है ऐसा लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ इज़ नॉट विल नॉट वर्क इन योर फेवर। आपको ये जो एनर्जीज मिलेंगी ना, ये आपको पहले और दूसरे हफ्ते में मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको लोग लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं लोग सही तो नहीं बोल रहे हैं, सच में तो नहीं है ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज आपको फील हो सकती हैं कि
थोड़ा डीमोटिवेटेड, थोड़ा चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस कार्ड को देखूँ ना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल टैरो डेक में आपको दिखाऊंगी ना, तो यहाँ पर यू विल सी एक और वॉन्ड साइड पे, और ये इंसान अपने हाथ में ग्लोब लेकर खड़े होते हैं जो बियॉन्ड जो हिज लिमिट्स देख रहे होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस कार्ड में, तो ये बाहर देख रहे हैं अपनी लिमिट्स, यानी कि अपनी लिमिट्स को पुश करने की तो आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो आपको लगेगा कि क्या थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्या इस न्यू बिगनिंग को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, क्या थोड़ा सा और सोच लेना चाहिए कि करें या नहीं करें। तो वो वाली एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करेंगी। शुरुआत तो होगी टॉरियन, उसे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा कार्ड हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है हमारे मैं इनको सीनियर एडवाइज़र कहती हूँ, ऐसे इंसान को कहती हूँ जिसने कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड एंड द एडवाइस विच इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस ओल्ड पर्सन विल टर्न आउट टू बी अ गोल्ड फॉर यू। तो हर्मिट की जो एडवाइस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को पाएंगे जो कि आपको वो एडवाइस देंगे जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी इनर गाइडेंस को विश्वास करिए अपने इंट्यूशन के ऊपर, जो आपको इनर इंट्यूशन इस वक्त मिल रही है। वाइट इज़ द कलर ऑफ टैरो राइट नाउ। आई सी वाइट कमिंग इन दिस गेट्स माई अटेंशन हियर। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कोल्ड एनर्जीज भी हो सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा लोग आपको एडवाइस देंगे पर उस एडवाइस की तरफ आपका थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड हो सकता है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा इस वक्त कोल्ड है आपके लिए, उतना अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं पहले 2 हफ्ते में। आपके इंटरनली जैसे आपको लगता होगा, आप जैसे सुबह उठेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे कर लेना चाहिए, लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, ये इट्स गुड फॉर नथिंग टाइप वाली एनर्जी है कि लोग तो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन सडनली जब आप ड्यूरिंग द डे आपको लगेगा कि नहीं हो सकता है लोग ठीक बोल रहे हो, तो ये फ्लक्चुएशन थॉट प्रोसेस का चलता रहेगा आपके लिए इस नई शुरुआत के लिए। अब इस कार्ड को, इस चीज़ को एक और तरीके से समझते हैं। रिलेशनशिप एरिया में अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, कोई आपके ऐसे पार्टनर है जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर द टॉरियंस हु आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, आपको लोग काफ़ी डिमोटिवेट करेंगे। आपको ये कहा जाएगा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आप वर्कआउट नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारा ऑपोजिशन आपको लोगों से मिल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं है इस वक्त लोगों की अपने रिलेशनशिप के एरिया में। अकेले लड़ रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए, और यू हैव एन अपर हैंड, लाइक लोगों के पास कहने के लिए है बहुत कुछ कि ये नहीं होगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए या पास्ट एक्शंस आपके पार्टनर के देखे जाएँ, आप उसके बेसिस पे बहुत स्ट्रांगली अपने रिलेशनशिप को डिफेंड कर पा रहे हैं और लोगों के पास कुछ है नहीं करने के लिए। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? अभी आपके वर्क से भी बात हो, वर्क के बारे में भी बात होगी, प्रोफेशनल एरिया के बारे में बात होगी, आपके रिलेशनशिप के एरिया में भी बात हो गई। 3rd वीक से एनर्जीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि पहले ही 2 हफ्ते हैं 15 दिन जिसमें आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हो सकता है, उसके अगले वाले वीक के अंदर आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, रिकवरी आने लगेगी। You will see some extra cards on the table right now because the video got stopped बीच में, तो मुझे वहाँ से दोबारा आपकी रीडिंग कवर करनी होगी। But then whatever energies I could read, I will just read them again for you. हम लोग बात कर रहे थे आपके रिलेशनशिप एरिया में रिकवरी की, ओवरऑल रिकवरी के बारे में। बाकी के 2 जो वीक हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कुछ एक कार्ड्स मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए पुल किए थे यहाँ पे, तो वो जो कार्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। ब्रोकन ब्रिज का एक कार्ड है, और ब्रोकन ब्रिज का कार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ अनसक्सेसफुल आउटकम दिखता है किसी प्रॉब्लम का। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि बिकॉज यू आर हाई ऑन प्राइड और ईगो। वो ईगो जो है वो आपके कार्ड्स को थोड़ा सा आपके डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है। इस मंथ में आपके लिए जो इस साल के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट मंथ होने वाला है वो मार्च होने वाला है यहाँ पर रीडिंग में। तो फरवरी के बाद मार्च का मंथ जो है, या जो रीडिंग होगी सर्टेनली देखने वाली होगी कि वो कैसी है। आपके पार्टनर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मार्च का मंथ आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए आपके पार्टनर से वो आपको मिल जाएगा। डोर टू स्पिरिट वर्ल्ड का कार्ड जो है हमने ब्रोकन ब्रिज को क्लैरिफाई करने के लिए पुल किया था। वो इसलिए किया था और जो मैसेज था वो ये है कि कई बारी जो आपको चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं मिलती हैं, डिसीजन जो आपको आपकी राय है, एडवाइस है, गाइडेंस है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं मिलती है, वो आपको कई बारी आपके इंटरनल वर्ल्ड से मिल जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी, पीस आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपका इंट्यूशन आपको कोई चीज़ करने के लिए कहता है तो प्लीज़ उसे फॉलो करिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि टॉरेंस के लिए कोई नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और वो चीज़ आप आगे लेकर जा सकते हैं।
2 हफ्ते जहाँ थोड़े से डाउनफॉल के साथ, डाउनफॉल तो नहीं कहूँगी, जहाँ थोड़े से अप डाउन एनर्जीज का आपको नज़र आएगा इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फेब्रुअरी। सेकेंड जो बाकी के जो 2 वीक्स रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव और आपके लिए ग्रेट आउटकम आपको देकर जाएंगे। अपना ध्यान रखिए टॉरेंस, हम फिर मिलेंगे मार्च 2025 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।